जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए मैं आप लोगों के लिए लगातार साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे में सफलता लेना चाहते हैं तो अभी आप हमारे YouTube चैनल जी के जीएस के भंडार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्लासें कराते जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सबसे कठोर है। बताओ इनमें से कौन है सबसे कठोर। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरा ये सबसे कठोर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो ये किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। तो ये किसके प्रकाश में अधिक होता है, कौन से रंग में? तो ये लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन के विघटन के द्वारा अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। चार का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें जो होती है वो 40% होती है। पांच का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं? तो शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को कहा जाता है जेरोफाइट। यानी छह का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो बताओ किसका है? तो सोल्डर जो मिश्र धातु है वो टिन एवं सीसा का है। 7 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। तो क्या निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। कौन सा घुला रहता है? तो आंसुओं में लाइसोसोजम लाइसोजाइम पदार्थ घुला रहता है। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो ताप का नियंत्रण करता है वो फ्रियॉन करता है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? तो ये लाइकेन से बनाया जाता है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने कि ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं जिससे रोगी है वो बेहोश हो जाता है। 12 का आंसर आपको बताना है। और जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 के बाकी के तीन ऑप्शन ये रहे। तो ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो कितने की होते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। तो गेहूं का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो गेहूं का जो खाया जाने वाला भाग है वो भ्रूण पोषण है। यानी 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। तो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जो पीलिया रोग है ये बेल रोबिन की अधिकता के कारण होता है।
15 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी से ग्रहों की भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? तो इनकी जो ऊंचाई है वो होती है 36,000 किलोमीटर। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो कौन सी विधि से हम करते हैं शिशु के लिंग की पहचान? तो ये की जाती है एमनियोसेंटिस विधि के द्वारा। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है? बताओ क्या कारण है? तो इसका कारण है, देख लीजिएगा ऑप्शन। इसका कारण है जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो बताओ किसका है? तो प्राकृतिक रबर ये जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? तो माँ के दूध को शिशु से सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ मिलता है वो एंटीबॉडीज मिलता है। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उच्च रक्तचाप इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन बी 12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? तो ये किसके निर्माण के लिए होता है? 22 का आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 22 के। चलिएगा फटाफट से बताओ। तो 22 का जितने भी लोग बता रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल को ये एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर पड़ता है ये केंद्रीय चावल शोध संस्थान? 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये है कटक उड़ीसा में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो इससे कैसे मौसम का संकेत मिलता है? तो इससे मिलता है तूफानी मौसम का संकेत। 25 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा रसायन आप प्रयोग में लाते हैं? 26 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मृदा सुधारक है, तो बताओ क्या है? तो मृदा सुधारक या जिप्सम है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो जो त्वचा का रंग है ये मेलानिन के कारण होता है। 28 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? तो डीडीसी ये शाकनाशी नहीं है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताओ कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग ये यकृत को प्रभावित करता है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। तो बताओ वे क्या है? तो लाइकेन ये कवक प्लस शैवाल से मिलकर के बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।